अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बिलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस ऑर्गेनेलिटी को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1945 को 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था कीथ पोर्टर, ठीक है मेरे बच्चों, मैं उसका सिर्फ जस्ट लास्ट नेम रखूंगा, ठीक है। कीथ पोर्टर, उसके बाद है क्लेड, उसके बाद है हमारे पास फोलम। इन 3 साइंटिस्टों ने क्या किया? इन 3 साइंटिस्टों ने ये किया कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई, तो क्या किया? डिस्कवर किया किसको? हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिस्कवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया उन्होंने? डिस्कवर किया। लेकिन डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन उस ऑर्गेनेली को यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसका नाम नहीं दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट उन्होंने देखा, उनको क्या नजर आया? उनको ये नजर आया कि एक ऐसा नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड, एक ऐसा नेटवर्क नजर आया जो कैसा होता है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। जो कैसा होता है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड, चैनल नुमा होता है, ठीक है, चैनल के रास्ते की तरह होता है। तो कैसा होता है? नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल कहां पर पाया जाता है? प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। किसमें मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अगर ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है तो किसमें मौजूद होगा? हमारे पास यूकेरियोट्स में मौजूद होगा। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में ये मौजूद होगा मेरे बच्चों, समझ आ गई। 1945 को पोर्टर, क्लेड, फोलम ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास आ गई तो उन्होंने क्या किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर तो किया, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया? उन्होंने नाम नहीं दिया। तो उनके मुताबिक नाम जो नहीं दिया, उन्होंने जस्ट ये देखा था कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड हमारे पास होता है, कि ऐसा नेटवर्क होता है जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, लेकिन चैनल की तरह होता है। कहां मौजूद होता है? इन द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। जब मेम्ब्रेन बॉन्डेड की बात आ गई तो कहां पर मौजूद होगा? प्रोकैरियोट्स में या यूकेरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में तो कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल मौजूद होता ही नहीं है, तो लिहाजा क्या होगा? किसमें होगा? ये यूकेरियोट्स में मौजूद होगा। उसके बाद हमारे पास कीथ पोर्टर था, उसने कीथ पोर्टर उसने क्या किया? नेम सजेस्ट किया। नेम जब सजेस्ट किया तो नाम क्या रख दिया उसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है मेरे बच्चों, नाम क्या रख दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा जी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमारे पास न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर होगी, ये आउटर होगी। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मजीद एक्सटेंड होती है। एक्सटेंड होने के बाद वो बहुत सारे चैनल्स बना देती है। उन्हीं चैनल्स का पोर्टर ने क्या नाम रख दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन अंदर वाला, मतलब सेल के अंदर होगा ये सारा प्रोसेस। प्लाज्मिक बेटा हम किसको बोल देते हैं? प्लाज्मा से निकलकर यानी कि फ्लूइड के अंदर मौजूद होगा, यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म का ही होता है। उसके बाद रेटिकुलम का मतलब क्या है? रेटिकुलेट से निकला है। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालनुमा। ये एक जालनुमा फैला हुआ होता है, किसमें? इन द साइटोप्लाज्म या थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जिसका क्या नाम रखा गया? हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इनके दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास हो गई, एक हमारे पास क्या हो गई?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी क्या होगी हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप से बेटा, दो। एक का नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे का नाम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वन बाय वन देखते हैं। आप पहले फर्स्ट किसको देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बेटा हमारे पास RER से भी शॉर्ट किया जाता है, RER, जबकि स्मूथ को SER से भी शॉर्ट किया जाता है। R से रफ, E से एंडोप्लाज्मिक और R से रेटिकुलम हो गया। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कैसा होता है कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसकी सतह कैसी होती है, हमारे पास रफ होती है। मतलब कि जब रफ होगी तो उस पर क्या मौजूद होंगे, राइबोसोम मौजूद होंगे। रफ किस वजह से होती है मेरे बच्चों, उसके पास क्या मौजूद होंगे, हमारे पास राइबोसोम उसके ऊपर मौजूद होंगे। ये जो मैंने रेड डॉट बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये सारा हमारे पास क्या बना हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, ये राइबोसोम है। राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से इसकी सतह क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ बन जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ये जो क्या किस पर मुश्तमिल होता है, कंटेन द राइबोसोम। ये राइबोसोम पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है। उसके बाद इसका अगर काम देखें, ये राइबोसोम पर मुश्तमिल है, तो अगर इसका क्या देखें, फंक्शन देखें, तो फंक्शन भी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका फंक्शन क्या होगा मेरे बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना इसका मेन फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि उसको इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, हमारे पास राइबोसोम मौजूद होते हैं। ये सारी सरफेस रफ है, तो इस पूरे का नाम क्या हो गया हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दूसरे हमारे पास कौन सी टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसे शो किया जाता है, SER। अब इसकी सरफेस स्मूथ है। स्मूथ मतलब दे हैव नो राइबोसोम, इसमें मतलब कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है। ये हमारा क्या है, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये लैक राइबोसोम, इसमें कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होता। उसके बाद इसका मेन काम क्या हो गया कि आप इसका फंक्शन देखकर, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल टू सेल। ये क्या करती है, सेल टू सेल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाइज मटेरियल। कौन सा मटेरियल, विच इंटर इनटू सेल। ये ऐसे मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करेगा जो क्या होगा, जो सेल के अंदर इंटर होगा। उसके बाद ये क्या करता है, मसल सेल में किसका काम करता है, हमारे पास कंट्रैक्शन का काम करता है, मतलब कि मसल को सिकुड़ने में हेल्प आउट करता है हमारे पास कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार फिर से देख लेते हैं मेरे बच्चों, जो होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको 1945 को पोर्टल क्लेड, उसके बाद फोलम ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास ये नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल पर मुश्तमिल होता है। ऐसा नेटवर्क होता है जो चैनल की शक्ल में होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, और कहां देखने को मिलता है कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। मीन के जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मजीद हमारे पास एक्सटेंड होकर क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। ठीक है मेरे बच्चों, और पोर्टन ने इसको फिर 1950s में क्या दिया, नाम दिया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी दो टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और दूसरी कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे पास होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सरफेस रफ होती है। रफ मतलब कि खुरदरी किस वजह से होती है, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होते हैं हमारे पास, राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन द राइबोसोम। ये इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं हमारे पास, राइबोसोम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सतह क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, रफ हो जाती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, तो लिहाजा ये किस में हेल्प आउट करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी हमारे पास कि इसके मौजूद क्या होते हैं हमारे पास, कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होता है। इसकी शक्ल भी ऐसे बनी हुई है होल की तरह, ताकि कोई मटेरियल अंदर आए और उसको क्या किया जा सके, कैप्चर किया जा सके। तो मतलब क्या कि सेल के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल दाखिल होगा, जो भी मटेरियल दाखिल होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, पहले चेकआउट किया जाएगा, किसके जरिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए। इसमें राइबोसोम तो मौजूद होते नहीं है। उसके बाद ये क्या करता है, हमारे पास जो भी मटेरियल दाखिल होगा उसको क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। मतलब कि उसका जो जहरीला असर होगा उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। टॉक्सिक होगा तो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। उसके बाद ये क्या करता है, ठीक है, चैनल बने हुए हैं, तो मतलब क्या, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि सेल से दूसरे सेल में क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इवन के सेल के अंदर भी मटेरियल को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद अगर ये मसल में मौजूद है, तो मसल में क्या करते हैं, हमारे मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। तो जो हमारी मसल की कंट्रैक्शन में हेल्प करेगा वो कौन होगा हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारे पास आज का टॉपिक था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारे पास गाल्जी एपैरेटस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।